Yes, hello students and welcome back to yet another video on my channel CNK Chemistry Cube। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि NTA has been actively taking actions on those fraud results, those scam results, and those coaching institutes which are also involved in this scam. And therefore, the results of JEE Mains will get delayed। जेई मेंस का जो ये रिजल्ट डिले हुआ है, इसका कारण अभी ये जहां तक पता चला मुझे, वो ये पता चला कि एनटीए ने ऐसे बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को लिस्ट किया है जिन्होंने ऐसे सेटर्स के साथ साठगांठ बैठाया, बच्चों के साथ पैसे लिए, बच्चों से पैसे लिए और उनका रिजल्ट जो था उनको बढ़वाया गया, उनको 99 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल के रेंज में लाया गया। जब से ये मैंने वीडियोस जेईई मेंस स्कैम पे डालने शुरू किए, मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ, बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग रहा मेरे लिए कि मुझे देश के बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए, बहुत सारे बच्चों, बहुत सारे पेरेंट्स के मैसेज आए एंड दे वर हाईली डिप्रेस्ड। और उनके डिप्रेशन का कारण मुझे समझ में आता है। जो बच्चा 240 नंबर लाके भी अपनी परसेंटाइल को 99 क्रॉस नहीं करवा पाता है, उसको तो दुख होगा। क्योंकि हमारे समय में याद है जब हम एआई ट्रिपल ई, जब ये जेईई मेंस का एग्जाम, एआई ट्रिपल ई एग्जाम हुआ करता था, तो 360 में जो रैंक 1 हुआ करते थे, उनकी 330 के आसपास मार्क्स होती थी, 325 330 के आसपास मार्क्स होती थी। यानी कि उस समय ऐसे कम से कम मान के चलिए आप 20-25 स्टूडेंट ही होते थे जिनका 300 के ऊपर स्कोर क्रॉस करता था इन आउट ऑफ 360, जब एआई ट्रिपल ई 360 मार्क्स का होता था। आज के डेट में जब से ये जेईई मेंस का ऑनलाइन एग्जाम एनटीए ने कराना शुरू किया, तब से इतनी ज्यादा धांधली बढ़ गई है जिसका कि हम और आप अंदाजा नहीं लगा सकते। ऑनलाइन में धांधली करना, जब मैंने इस पे रिसर्च किया तो काफी आसान हो चुका है। अब यहाँ पे सब कुछ आपका, जब कंप्यूटर स्क्रीन हैक कर लिया जा रहा है, पूरे के पूरे सेंटर खरीद लिए जा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ऑनलाइन एग्जाम्स को हैक करवाना बहुत ही ज्यादा आसान हो गया। और अभी हाल फिलहाल में कोटा के कुछ ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी इस फ्रॉड में पकड़ाए गए हैं, जिसकी वजह से जेईई एडवांस का जो रजिस्ट्रेशन का नोटिफिकेशन था उसको भी पोस्टपोन करना पड़ा है। और कोई क्लियर कट आंसर अभी एनटीए की तरफ से नहीं आया है कि कब वो रिजल्ट्स डिक्लेयर करेंगे, कब वो रैंक लिस्ट डिक्लेयर करेंगे। बच्चों, ये रिजल्ट निकलने में जो देरी हो रही है, इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो एडवांस का तैयारी कर रहे हैं वो एडवांस का मन लगा के तैयारी करते रहें। और आपको मैं भरोसा दिलाता हूं कि कम से कम 90%, 80 से 90% ऐसे लोग हैं जिनके जिनके रिजल्ट, जिनके फ्रॉड रिजल्ट के बारे में एनटीए को पता चल गया है। क्योंकि इसमें मैंने ये मुहिम स्टार्ट की थी, सबसे पहले मैंने इस पे वीडियो बनाना शुरू किया था। काफी यूट्यूबर्स, काफी एजुकेटर्स इस मुहिम में मेरे साथ जुड़े, बड़े एजुकेटर्स भी जुड़े, कुछ लोग नहीं जुड़ पाए, जैसे अलग पांडे जी का आज तक इस पे कोई बयान नहीं है। इनका सिर्फ बैच लॉन्च होते रहता है और बच्चों से किस तरह से पैसे लेकर एडमिशन लेना ये उनको पता है, लेकिन बच्चों के हित में बोलना अलग पांडे को नहीं आता। और बच्चे ये याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि आपके लिए, आपके जस्टिस के लिए अगर कोई नहीं बोल रहा है, आपके न्याय के लिए अगर कोई कुछ नहीं बोल रहा है, तो वो बहुत ही बड़ा मतलब दोषी है मेरे नजरों में। आपके इतने सारे फॉलोअर्स हैं, आपको इस पे बोलना चाहिए। और आज तक आप हर छोटी चीज पे बोलते हैं, लेकिन आपने इस मौके पे कुछ भी बोलने से साफ मना कर दिया है। एनटीए जो है बच्चों, सिर्फ जेईई मेंस का एग्जाम नहीं लेती है। एनटीए जो है, ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है, ये एसएससी सीजीएल, ये आफ्टर ग्रेजुएशन एक एग्जाम होता है फॉर सम गवर्नमेंट पोस्ट।
ठीक है। तो गवर्नमेंट पोस्ट जैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, सीबीआई इंस्पेक्टर, ये सारे जो पोस्ट होते हैं, इनके पोस्ट के लिए भी एनटीए एग्जाम लेता है। और आपको मैं बताऊंगा कि जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का ये जो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल यानी सीजीएल एग्जाम होता है, ये एग्जाम में भी बहुत धांधली हुई थी लास्ट बार। सेम वहां पे भी किया गया था, बच्चों से 15 से 20 लाख, वहां पे ज्यादा 20 से 25 लाख रुपए लिए गए थे और उनकी नौकरियां लगवाई गई थी। तो आप समझ सकते हो कि ये एनटीए जो है, ये एनटीए अपने आप में एक करप्ट ऑर्गेनाइजेशन बनकर उभरा है। इसके ऑफिशियल्स बिके हुए हैं, हाँ, और इसके द्वारा कराया गया एग्जाम हमेशा सवालों के घेरे में रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि जो ये रिजल्ट डिले हो रहा है, इससे क्या एनटीए उन सारे बच्चों के रिजल्ट्स को आइडेंटिफाई कर पाता है? क्योंकि देर हो रही है तो अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप जो भी दलाल हैं, जो सो कॉल्ड एजेंट्स हैं, जो फ्रॉड एजेंट्स हैं, जो स्कैमर्स हैं, उनको पकड़ेंगे, उनसे वो रोल नंबर्स, वो रजिस्ट्रेशन नंबर लिए जाएंगे जिनसे पैसे लिए गए थे, और फिर उनको सेग्रीगेट किया जाएगा ताकि जो जेन्युइन रिजल्ट्स हो वो अफेक्ट नहीं हो। लेकिन मेरा बेटा मानना है कि आपका अगर 93 94 परसेंटाइल भी आता है ना, तो आपको 99 जाने में आपकी बैंड बच जाएगी। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब आपकी 99 पहुंचती है। और यहाँ छलांग आपने मारा है 30 से 99, 55 से 99, 0 से 99, तो अपने आप में ये बहुत ही दुखद घटना है। मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल बोकारो में मेंटर्स एडुसर्व की तरफ से पढ़ाने जाता था, और जो 4-5 रिजल्ट्स मुझे मिले हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल, ये स्कूल का मुझे किसी ने भेजा, बच्चे ने, कि देखिए सर स्कूल में भी इस रिजल्ट्स को छापा गया है। इन 3 बच्चों का जिससे मैंने मुंह काला किया हुआ है, इनका मुंह काला कर देना चाहिए, डिजर्व करते हैं कि इनका मुंह काला किया जाए। इनके नाम को भी मैंने ये किया हुआ है। इनका रिजल्ट में अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ हुआ है। आप जैसे कि पहला रिजल्ट अगर देखें, पहले स्टूडेंट का रिजल्ट 99.84, आप समझ रहे हैं, इस लड़की को एनआईटी त्रिची में सीएससी मिल सकता है। सेकेंड जो स्टूडेंट है 99.64, थर्ड जो रिजल्ट है 99.24, दे आर ऑल इन द, और ये तीनों में ये थर्ड जो लड़का है ये बोकारो का होकर हरियाणा अपना सेंटर डालता है, ठीक है। ये सारे रिजल्ट्स जो हैं दे आर स्कैम रिजल्ट्स, दे आर फेक रिजल्ट्स, एंड आई अर्ज दिल्ली पब्लिक स्कूल बोकारो कि भाई आप ऐसे रिजल्ट्स को प्लीज ग्लोरीफाई मत कीजिए, बिकॉज दे आर वेरी वेरी डिमोटिवेटिंग फॉर गुड स्टूडेंट्स। ये बहुत ज्यादा डिमोटिवेट करेगा अच्छे स्टूडेंट्स को। इन तीनों का जो एक्चुअली मैं नाम बताऊं, किसी भी स्टूडेंट, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट बोकारो का इनके रिजल्ट्स को क्लेम नहीं किया है। एक और लड़का था, ठीक है, उसका भी रिजल्ट यहाँ पे, वो अपना डाटा दिया ही नहीं क्योंकि उसको पता चल गया कि मेरा तो खराब रिजल्ट है, तो यहाँ पे उसके रिजल्ट्स को डिस्क्लेम नहीं किया गया, ठीक है। दिल्ली पब्लिक स्कूल बोकारो इतना प्रतिष्ठित स्कूल जिसने रैंक 1 भी आईआईटी जेई में दिया हुआ है, वहां से इतनी ज्यादा मुझे रिजल्ट्स मिले हैं, कम से कम 5 तो मिले हैं जिनका परसेंटेज एकदम डेल्टा बहुत हाई है। बच्चे डिमोटिवेटेड है ये देखकर कि सर हम इतना मेहनत किए, हमको 98 आया, इनकी पैसे देके 99 परसेंटाइल मार्क्स आ रही है। बच्चों सब्र रखो, आपका रैंक अच्छा आएगा। इन सारे स्पैमर्स की धज्जियां उड़ाएगा सीबीआई, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इस पे अपनी निगाहें बना के रखा है। अपोजिशन पार्टीज भी अच्छा रोल प्ले कर रही हैं, और इसलिए टाइम लग रहा है क्योंकि इस गिरोह का भंडाफोड़ करना बहुत जरूरी है। कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने पैसे दिए हैं? मुझे लग रहा था कि यार ज्यादा से ज्यादा 150-200 स्टूडेंट होंगे, बट मैंने अपने आगे की वीडियोस में बताया था कि हर कॉलेज में लगभग ऐसे 100 से 150 स्टूडेंट जाएंगे। आप समझ रहे हैं, यानी कि अगर 30 एनआईटी है, ठीक है, तो 30 एनआईटी में आप 100-150 जोड़ लो, यानी कि 3,500 से 4,000 लोग, और खराब रैंक के साथ नहीं जा रहे हैं, ये जा रहे हैं 99 परसेंटाइल रैंक लेकर। मतलब ये अच्छी ब्रांच लेकर जा रहे हैं। एक बच्चा जो इतनी मेहनत करता है उसको अपना ड्रीम कॉलेज और ड्रीम ब्रांच नहीं मिल पाता है, और ये जिनका मैंने मुंह काला किया हुआ है, इनके पेरेंट्स का मुंह काला करना चाहिए, क्योंकि इनसे ज्यादा इनके पेरेंट्स दोषी हैं।
उनको गधों पे बैठा के पूरे शहर में घुमाना चाहिए। आपने अपने बच्चों को बर्बाद किया है, आपने इस एजुकेशन सिस्टम इंडिया का को बर्बाद किया है, और आपकी वजह से कितने ऐसे बच्चे हैं, कितने ऐसे गरीब परिवार के बच्चे हैं जिनका आज जो उत्साह है वो कम हुआ है, जो आज डीमोटिवेटेड, जो सोचते हैं कि काश मेरे पास भी ऐसे पैसे होते, मैं भी सीट खरीद लेता। तो ऐसे गार्जियंस को, ऐसे पेरेंट्स को मुझे लगता है कि गधे पे बैठा के पूरे शहर में घुमाना चाहिए, जो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए मोटिवेट नहीं कर पाते हैं, लेकिन उनके लिए रिजल्ट खरीदने के लिए 15 लाख रुपए दे देते हैं। ये गुस्सा मेरे अंदर नहीं है, ये गुस्सा मेरे स्टूडेंट्स का गुस्सा है। ये ऑल इंडिया से जो मुझे स्टूडेंट्स मैसेज भेजते हैं, उनकी आंखों में जो दर्द छलकता है, उनकी आवाज में जो दर्द रहता है, ये गुस्सा आज उस चीज का है। और इसलिए ऐसे पेरेंट्स जो हैं, इनको तुरंत अरेस्ट किया जाना चाहिए, और ये समाज में एक आदर्श बनाने में कभी भी सफल नहीं हो सकते। और ये समाज में एक कलंक है, समाज पे एक कलंक है, इंसानियत पे एक कलंक है, जो कि अपने बच्चों को शुरू से धोखाधड़ी सिखाते हैं, जो कि अपने बच्चों को शुरू से स्कैमिंग करना सिखाते हैं। मैं स्कूल से भी गुजारिश करूंगा, डीपीएस बोकारो से, कि ऐसे रिजल्ट्स को बिना वेरीफाई किए हुए आप अपने पेज पे फ्लैश मत कीजिए। इतनी प्रतिष्ठित स्कूल होने के बाद आप बिना किसी सीधा आप अपने रिजल्ट्स को इस तरह से फ्लैश करते हैं, बच्चे इससे बहुत ज्यादा डिमोटिवेट होते हैं। किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ने इनका नाम अभी तक अपने बैनर पे नहीं लगाया है। फिर मुझे आप इनके साथ 10 मिनट दे दो या 2-2 मिनट ही दे दो, इनसे मैं 2 बेसिक सवाल पूछूंगा, अगर इनका जवाब ये दे देते हैं तो इनका परसेंटाइल मैं जस्टिफाइड मानूंगा, लेकिन होगा ही नहीं। पहले का 55 से 99 गया है, दूसरे का 0% ये 30 परसेंटाइल से समथिंग 99 गया है, तीसरे का भी 0 पॉइंट समथिंग या 1-2 परसेंटाइल से 99 पे जंप मारा गया। और दिल्ली पब्लिक स्कूल अपने इस पेज पे इसको छापती है, ये बहुत ही दुखद घटना है। फिर से मैं गुजारिश करूंगा उन सभी टॉपर से कि अपना रिजल्ट्स आप बेचिए मत, आप एथिकली पैसा कमाइए, आप जहां पढ़े हैं वहां पे अपना नाम छपवाइए, लेकिन हर कोचिंग से पैसा लेके अगर आप नाम छपवाएंगे तो ये धांधली चलती रहेगी, ये गड़बड़ झाला चलता रहे। पेरेंट्स से अनुरोध करूंगा कि आप रिजल्ट्स को देखकर इतनी प्रभावित मत होइए, आप डेमो क्लासेस लीजिए किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में। कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट अगर कितना भी बड़ा क्यों नहीं हो, डेमो क्लास नहीं देता है तो वहां पे एडमिशन मत कराइए। डेमो क्लास लेने के बाद आपको अपने बच्चों से हमेशा इंगेज रहना पड़ेगा कि कैसी पढ़ाई हो रही, और फिर जाके आप ये डिसाइड कीजिए कि कौन सा कोचिंग मेरे बच्चे के लिए सही है। रिजल्ट्स की खरीद फरोख्त होती है, रिजल्ट्स किसी भी बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट का सही नहीं होता है। और जब किसी बड़े इंस्टीट्यूट का रिजल्ट सही नहीं होता है, वो रिजल्ट खरीद नहीं पाता है, तो वो ऐसे स्कैम में आप देखे हैं कि वो इन्वॉल्व होता है। फिर बच्चों से दलाल को मिलाया जाता है, दलाल पैसे लेते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट पैसे लेते हैं, और फिर ये 30 परसेंटाइल, 40 परसेंटाइल, 50 परसेंटाइल से इसको 99 परसेंटाइल तक पहुंचाया जाता है। तो मेरा पेरेंट्स से अनुरोध है कि इस जनरेशन को आप मानसिक रूप से विकलांग, मेंटली हैंडीकैप मत करवाइए, इनको मेहनत करने दीजिए, इनको अपने टैलेंट को शो करने दीजिए, रियल टैलेंट्स को शो करने दीजिए, इनको चोर मत बनाइए, इनको डकैत मत बनाइए, इनको धोखा देने वाला इंसान मत बनाइए। बाकी मेरे स्टूडेंट से मैं यही अनुरोध करूंगा कि आपको निराश होने की कोई जरूरत नहीं है बच्चों। मैंने बहुत सारे रिजल्ट्स और मेरे बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जिन्होंने एनटीए को ऐसे रिजल्ट्स को मेल किया है, वेरीफाई किया हमने रिजल्ट्स, और एनटीए जरूर एक्शन लेगा, इसलिए जेईई मेंस का रिजल्ट डिले हो रहा है। ऐसे रिजल्ट्स पब्लिक डोमेन में भी है, तो अगर इनको रैंक मिलती है, अगर इनको एनआईटी मिलती है, हम कोर्ट तक भी जाएंगे बच्चों। हम आपके लिए ये लड़ाई अंतिम दम तक लड़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आप इस वीडियो से अगर समर्थन रखते हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और सारे स्टूडेंट्स, पेरेंट्स जो कि चाहते हैं कि एक ऑनेस्ट ढंग से, एक जेन्युइन ढंग से, एक ट्रांसपेरेंट ढंग से एग्जाम हो, उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए,
तब तक के लिए धन्यवाद, प्रणाम सभी को, जय हिंद, जय भारत।